सीजन के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक मैसेज दिखाया जाता है जिसका मीनिंग था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप केयर करोगे, प्यार दिखाओगे तो उसके अंदर भी एक सोल बसने लगेगा। लेकिन जिस चीज़ को तुम ट्रैश समझ के फेंक देते हो उनका क्या। और फिर हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि उसका जो टेडी बियर था वो थोड़ा सा फट चुका था जो कि आराम से ठीक किया जा सकता था। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आती है और उसे बताती है कि कोई बात नहीं, हम एक नया खरीद लेंगे। और जो टेडी बियर अब तक इतना ज़्यादा करीब था उस लड़की का, वो अभी एक ट्रैश बन के रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा शहर का ट्रैश एक जगह पे कलेक्ट होता है और ये सारा ट्रैश एक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी तक जाता है। लेकिन तभी हमें एक मिस्टीरियस सा बंदा को दिखाया जाता है जो कि इसी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के ऊपर खड़ा हुआ था। और तभी एक मैसेज फ्लैश करता है कि ह्यूमंस किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैश कंसिडर करने से पहले एक बार सोचते तक नहीं है, और चाहे वो ऑब्जेक्ट एक दूसरा ह्यूमन ही क्यों ना हो। और तभी वो मिस्टीरियस सा बंदा एकदम से जंप करता है उस वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के सामने और इसी के साथ शुरुआत होता है गाचिया कूता। उस फैसिलिटी के अंदर एक गार्ड को एक रूम से कुछ आवाज सुनाई देता है। जैसे ही वो उस रूम के अंदर झांकता है उसे वही मिस्टीरियस बंदा दिखता है और वो एकदम से अपना गन निकालता और कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड बंदे ही अलाउड है। और जैसे ही वो मिस्टीरियस बंदा उस गार्ड की तरफ घूमता है वो गार्ड चिल्लाता और कहता है कि तुम तो वही ट्रैश रेडर हो जो ट्रैश चुराता है और इस शहर के ब्यूटी को तबाह कर देता है। और ये कह के ही वो इमरजेंसी अलार्म को दबा देता है और वहाँ पे और भी दो गार्ड्स आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग शूट करते, जो बंदा था वो एकदम से ट्रैश बैग्स उनकी तरफ फेंकता है और वहीं से एक एग्जिट फनल का यूज करके बाहर निकल के भागने लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको चारों तरफ से घेर लिया था इन सोल्जर्स ने और फिर वो लोग ओपन फायर करते हैं इस बंदे के ऊपर। लेकिन ये बंदा कैसे भी करके उन हर एक बुलेट से डॉज करता है। बट इसी प्रोसेस में उसके पैर में एक बुलेट आके लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली वो और एक फनल से बचते हुए निकलता है और अल्टीमेटली एक मैन होल से टाउन में वापस निकलता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बैग में वही टेडी बियर था जिसको कि उस बच्ची ने ट्रैश कंसिडर करके फेंक दिया था। और फिर हमें वो सुंदर और वेल्दी टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और दो लड़कियाँ वहाँ पे वही ट्रैश रेडर के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई कैसा ही होगा कि वो ट्रैश लेके भाग रहा है। लेकिन तभी उन दोनों को एक आदमी ओवर हेयर करता है और जैसे ही उन दोनों लड़कियों का ध्यान उस आदमी की तरफ जाता है वो आदमी वहाँ से चलने लगता है। और तभी वो दो लड़कियां कहती है कि ये ज़रूर से वही ट्राइब फोक्स होंगे, इनको देख के मुझे घिन सा आता है, इनसे मुझे दूर ही रहना अच्छा लगता है। और फिर वो आदमी एक गेट को क्रॉस करता है जो कि एक जाइंट वॉल के बीच में था और ये जाइंट वॉल के दूसरे तरफ था एक बहुत ही बड़ा स्लम एरिया। और यही वॉल ने इस स्लम को इस वेल्दी टाउन से डिस्टिंग्विश करके रखा था। इस स्लम में काफ़ी ज़्यादा गरीबी था और यहाँ रहने वाले लोगों को वो वेल्दी पीपल ट्राइब फोक्स कहते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस स्लम में भी लोग उसी ट्रैश राइडर के बारे में बात कर रहे थे जो कि ट्रैश चुरा के भागा है। और तभी हमें उसी ट्रैश राइडर को दिखाया जाता है जिसका नाम था रूडो। और रूडो ही हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। रूडो ट्रैश चुराता है और उनमें से जो भी यूजफुल चीज़ है उसको निकालता है और फिक्स करता है और फिर अपने ही स्लम में उनको बेच देता है। और तभी रूडो के सामने एक लड़की आती है जिसका नाम था चीवा। और चीवा को पता था रूडो ऐसे ही ट्रैश कलेक्ट करता है। और फिर चीवा बताती है कि रूडो, तुम्हें तो पता ही है हमारे सिटी का जो ट्रैश लॉज है वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तुम फालतू में अपना लाइफ को इतना जोखिम में मत डालो। जो सुनते ही रूडो कहता है कि देखो, मुझे मेन प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि जो वेल्दी पीपल है वो लोग काफ़ी सारे यूजफुल चीज़ को भी एज अ ट्रैश ट्रीट करते हैं और उनको डिस्पोज कर देता है। और ऊपर से अगर मैं उन चीज़ को कलेक्ट करके बेच रहा हूँ तो मैं थोड़ा पैसा भी कमा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा ही डील है। बट एनीवेज तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि सीधा रूडो को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि कोई फिर से ट्रैश चुराया है, कहीं वो तुम तो नहीं हो क्योंकि तुमसे ही वैसा बांस आता है। तभी वो लोग चीवा से कहते हैं कि चीवा, जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी उसके तरह ही बांस मारने लगोगे और ऊपर से तुम अगर इस चोर के साथ ज़्यादा देर रहोगे तो तुम्हारा रेपुटेशन भी खतरे में आ सकता है। और तभी उनमें से ही एक बंदा कहता है कि
कि इस स्लम में रहने वाले हर एक फैमिली का कोई ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। हम सब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे इस इमेज को सुधारने के लिए, लेकिन ये चोर इस चीज़ को कभी होने नहीं देगा। इसका हाथ देखो, इसका हाथ का ग्लव्स इतना ज़्यादा गंदा है, ये कभी अपना ग्लव्स भी नहीं खोलता है। चीवा, तुम इसके साथ मत घूमो, तुम्हारा रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर से इसका बाप तो एक खूनी था, एक मर्डरर था। और ये सुनते ही रूडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से उनकी तरफ देखता है, जो देख के वो सारे बंदे शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि इसका भी आंख देखो, एकदम एक क्रिमिनल जैसा ही है, ये भी अपने बाप जैसा ही बनेगा, एक खूनी बनेगा। और ये कह के ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रूडो को ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट चीवा उनके बातों में नहीं आती है और वो वहाँ से रूडो को हेट करके नहीं जाती, बल्कि वो तो रूडो के पास जाती है और कहती है कि वो लोगों ने काफ़ी ऑफुल चीज़ें बोला है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको भरोसा करती हूँ, तुम अपने फादर जैसे नहीं हो, तुम तो काफ़ी अच्छे हो और मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ कि तुम कभी भी किसी का हार्म नहीं करोगे। और ये सुन के रूडो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। और तभी चीवा उस डॉल की तरफ देखती है और कहती है कि ये कितना ज़्यादा प्यारा है। और ये सुन के ही रूडो कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद आया तो तुम रख सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं इस डॉल को बेचने नहीं वाला था। और ये सुन के चीवा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे चीवा की मम्मी आ जाती है और चीवा अपने मॉम के साथ चली जाती है। लेकिन दीवार के पीछे से ये पूरा सीन होते हुए कोई देख लेता है और फिर रूडो अपने घर वापस जाता है और घर के अंदर वही आदमी खड़ा हुआ था। और तभी वो कहता है कि तो बताओ रूडो, तुम्हारा चीवा के साथ कैसा चल रहा है। और ये सुन के ही रूडो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और एकदम शर्म के मारे चिल्लाता है और कहता है कि रेक्टो, तुमने वो सारा चीज़ देख लिया है, प्लीज़ ये सब मत बोलो, हम बस अच्छे दोस्त हैं। और ये सुनने के बाद ही रेक्टो बोलता है कि देखो, तुमने अपना इमोशंस उसको शेयर किया है ना, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। लेकिन रूडो कहता है कि तुम प्लीज़ ये सब बकवास मत करो। बट एनीवेज तभी रेक्टो कहता है कि लास्ट रात को जो तुमने ट्रैश रेड किया था उसका सच बताऊं तो अभी और कोई नेसेसिटी नहीं है, तुम ये करना बंद कर सकते हो। फालतू में अपना जान को तुम इतना जोखिम में मत डालो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मेरे ब्लड से रिलेटेड नहीं हो और मैं ऐसे ही तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं तो तुम ही मेरे फैमिली हो। और ये सुन के ही रूडो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पापा ने बचपन में ही मेरे को अबंडन छोड़ दिया था और फिर तुमने ही मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तुम मेरे लिए फैमिली से भी बढ़ के हो। और सच बताऊं तो ये तो बस मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ताकि हम अपने आप को ढंग से सस्टेन कर पाए। लेकिन तभी जो रेक्टो था वो रूडो का हाथ का जो घाव था वो देख लेता है और कहता है कि ये उसी रेड में लगा है ना। और तभी रूडो उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्टो कहता है कि छोड़ो वो सब, आओ मैं बैंडेज कर देता हूँ, अपने ग्लव्स उतारो। रेक्टो रूडो के वुंड्स के ऊपर बैंडेज कर देता है और फिर हमें रूडो का हाथ दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जला हुआ था। और रूडो बताता है कि ये हाल भी उसके फादर ने ही उसका किया था। और फिर रेक्टो बताता है कि कैसे रूडो के फादर को एक पिट के अंदर डाल दिया गया था। पिट बेसिकली वो जगह है जहाँ पे जो क्रिमिनल्स है उनको गिरा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वेस्ट को एक पिट में गिरा के डिस्पोज कर दिया जाता है। रूडो बताता है कि कैसे उसका वुंड बहुत ज़्यादा पेनफुल था, वो पेन के मारे रोता था और हमेशा जो नॉर्मल लोग हैं वो रूडो को एक गंदी नज़र से देखता था उसके इस वुंड के वजह से। और उसी वक्त रेक्टो ही वो बंदा था जिसने कि उसको ये ग्लव्स दिया था और इस ग्लव्स की वजह से उसका जो पेन था वो काफ़ी हद तक घट चुका है। रेक्टो के अलावा अभी रूडो के लाइफ में कोई नहीं है और दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो काफ़ी गहरा था। रेक्टो रूडो के बैग में उसी टेडी बियर को देखता है और कहता है कि तुम चीवा को यही देने वाले हो ना, तो कल याद से दे देना और अपना जो भी इमोशन है वो उसके सामने हंस के बता देना। और फिर वो लोग ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हमें बाहर एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इनको ऊपर नज़र रख रहा था। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूडो अपने आप को फोर्स कर रहा था ताकि वो ढंग से हंस पाए, लेकिन वो अपना शक्ल देख के खुद ही डर जाता है कि मेरे से भला कौन ही इमोशंस शेयर करेगा अपना। बट एनीवेज रूडो उस टेडी बियर को लेके जो स्लम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ पे आ जाता है और वो अपने सामने वही पिट को देखता है जहाँ पे शहर का पूरा गंदगी को डंप किया जाता है और इवन जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी इसी पिट के अंदर डंप कर दिया जाता है। और यहाँ एक बार जो चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आ पाता है। रूडो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा था, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आता है एंड चीवा भी वहाँ पे आ जाती है। चीवा रूडो को वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। रूडो चीवा को वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उस टेडी बियर को अपने ही पीछे छुपा लेता है। लेकिन तभी चीवा उस पिट की तरफ देखता है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमारा
हमारा ये स्लम एकदम एज में बनाया गया है ताकि हमें ये लोग रिमाइंड करा पाए कि अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम भी यहीं पे जाने वाले हो, इसी पिट के अंदर जाने वाले हो। यहाँ पे जो भी रहते हैं उनको ये एग्जीक्यूशन देखना ही पड़ता है, चाहे उनका मन हो या फिर ना हो। और तभी वो रूडो की तरफ घूमती है और कहती है कि हे रूडो, मुझे पता है कि तुम किसी भी चीज़ को वेस्ट होते हुए नहीं देखना चाहते हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अगर तुम गलती से भी ट्रैश उठाते हुए पकड़े गए तो फिर वो लोग तुम्हारे साथ भी यही काम करेंगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें भी इसी पिट के अंदर गिरा दे, तो प्लीज़ तुम ये काम करना छोड़ दो। और ये सुनते ही रूडो कहता है कि रिक्तो भी मुझे एक्चुअली में सेम एडवाइस देता है। और तभी चीवा कहती है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में केयर करता है, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करता है। और ये सुन के ही रूडो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि वो भी, इसका मतलब क्या तुम भी? और ये सुन के ही चीवा एकदम शॉक हो जाती है, कहती कि नहीं नहीं, मैं ये चीज़ बिल्कुल मीन नहीं कर रही थी, तुम कुछ गलत मत सोचो मेरे को। लेकिन रूडो एकदम शॉक हो जाता है और वो एकदम शर्म के मारे नीचे गिर जाता है और उस टेडी बियर से अपना शकल छुपाता है। लेकिन तभी चीवा कहती है कि तुमने ये स्टफ टॉय भी लाया है। और तभी रूडो एकदम से खड़ा होता है, कहता है कि मुझे बस लगा कि शायद तुम्हें ये चीज़ पसंद आया होगा। देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक डंप से आया है, बट मुझे लगता है कि ये टेडी बियर तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश रहेगा। और ये कह के वो अपना हाथ आगे कर देता है और तभी चीवा उस टेडी बियर को लेती है और कहती है कि ये बहुत सुंदर है और मैं अपना पूरा जिंदगी इसको एज अ ट्रेजर रखूंगी। और ये सुन के रूडो का तो मानो होश उड़ जाता है, उसको यकीन नहीं होता और वो शर्म के मारे एकदम भागने लगता है वहां से। और वो कहता है कि मुझे जल्दी से जाके रेक्तो को ये चीज़ बताना होगा। लेकिन भागते भागते अचानक से उसका एक टक्कर लगता है और जिसके साथ टक्कर लगता है वो और कोई नहीं बल्कि वही गार्ड्स थे। बट एनीवेज वो फिर से भागने लगता है अपने घर के तरफ और जैसे ही वो गेट खोलता है कहता है कि हे रिक्तो, मैं आ चुका हूँ। लेकिन तभी वो अपने सामने वही मिस्टीरियस बंदे को देखता है जो कि इनके ऊपर स्पाई कर रहा था और वो बंदा रिक्तो के ऊपर बैठा हुआ था और उसने रिक्तो को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था। और ये चीज़ देख के रूडो एकदम शॉक हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। रूडो एकदम से उस मिस्टीरियस बंदे की तरफ अटैक करता है, लेकिन वो बंदा रूडो को ही मारता है। रूडो के नाक से खून निकलने लगता है, वो भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन तभी वो उस मिस्टीरियस बंदे को देखता है जो कि एक किताब उठाता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। रूडो उसको रुकने को कहता है लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी रेक्टो बहुत ही धीरे वॉइस से रूडो को बुलाता है। रूडो एकदम से रेक्टो के पास जाके बैठता है। वो काफी खुश था कि रेक्टो अभी तक मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। लेकिन रेक्टो से कहता है कि भाग जाओ रूडो, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें ही इस गंदे दुनिया को बदलना है, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो सब सोचेंगे। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक टेजर आता है और रूडो वहीं पे नीचे गिर जाता है और वो टेजर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही गार्ड्स थे। और तभी वो एकदम से आके रूडो को पकड़ लेते और कहते हैं कि हमने तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ लिया है एक मर्डर करते हुए। लेकिन तभी रूडो चिल्लाता और कहता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मर्डर कोई और किया है और वो अभी भाग चुका है, तुम इससे ही पूछ लो, तुम रेक्टो से पूछ लो। लेकिन तभी रूडो देखता है कि रेक्टो खत्म हो चुका है, उसके अंदर से जान निकल चुका है। लेकिन जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स थे वो सब रूडो को ही पकड़ लेते हैं। रूडो बार बार बताता है कि मैंने नहीं किया है, मैं तो इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोई उसका बात नहीं मानता और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फिर से न्यूज़ फैल जाता है कि रूडो ने अपने पापा की तरह ही एक मर्डर किया है। और ये न्यूज़ चीवा तक भी पहुँच जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो को भी उसी पिट के सामने ला के हैंग कर दिया जाता है और उसको डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। रूडो मन ही मन कह रहा था कि मैंने नहीं किया ये चीज़, मैंने नहीं किया, प्लीज़ कोई तो सुन लो, कोई तो मेरा बात मान लो। और फिर वो अपने सामने जितने भी लोग थे उनके तरफ देखता है, सब लोग चिल्ला रहे थे कि इसको पिट के अंदर गिरा दो, इसको पिट के अंदर गिरा दो। रूडो हेल्पलेस महसूस कर रहा था। लेकिन तभी वो चीवा को देखता है और वो चिल्लाता है कि चीवा, मैंने मर्डर नहीं किया है, किसी और ने किया है और तुम्हें उसको ढूंढना होगा। लेकिन तभी चीवा कहती है कि मैंने तुम्हें बिलीव किया था, लेकिन आखिरकार तुम तो एक मर्डरर के ही बेटे हो। और ये कह के वो सॉफ्ट टॉय को गिरा देती है और पीछे मुड़ के चलने लगती है। जो रूडो था उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे पता चल गया था कि उसका अंत आ चुका है। और जैसे ही कमांड आने वाला था और रूडो नीचे गिरने वाला था, वो अपने सामने वही मर्डरर को देखता है। लेकिन इमीडिएटली वो चेन पुल होता है और रूडो नीचे गिरने लगता है, उस ट्रैश पिट में गिरने लगता है और वो चिल्लाता है कि मैं तुम
सबको नर्क भेज दूंगा, असली ट्रैश तो तुम लोग हो असली ट्रैश। रूडो के आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है और वो उस पिट में वैनिश हो जाता है। लेकिन अचानक से रूडो आंख खोलता है। वो खुद ही शॉक था कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, और तभी वो अपने आसपास देखता है और वो अपने आप को एक जायंट ट्रैश के बीच में देखता है। रूडो को यकीन नहीं हो रहा था जो भी वो अपने सामने देख रहा था, लेकिन तभी वो अपने पीछे कुछ हलचल नोटिस करता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो अपने पीछे एक जायंट सा मॉन्स्टर को देखता है, जो देख के रूडो कहता है कि शायद इसी को ही हेल कहते हैं। गाचियाकुता के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रूडो एक एग्जीक्यूशन को विटनेस कर रहा था, जहां वो नोटिस करता है कि जितने भी लोग थे वो सब कंसर्न थे गंदगी और इस क्रिमिनल को लेके, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा था कि इनका क्या होगा जब ये लोग पिट के अंदर चले जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी ट्राइब्स फोक्स थे सबको इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रूडो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। और फिर से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पे रूडो के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। रूडो को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। वो देखता है कि ये जितने भी मॉन्स्टर्स है ये सारे ट्रैश से बने हुए थे। रूडो अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन जो मॉन्स्टर्स थे वो सब रूडो को फॉलो करते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे, और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर्स रूडो के ऊपर हमला करता है। रूडो कैसे भी करके उनसे बच जाता है, लेकिन जैसे वो नीचे गिरता है वो अपने सामने एक ह्यूमन स्कल देखता है, जो देख के उसे समझ में आ गया था कि वो लिटरली हेल में आ चुका है। और तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो जमीन था वो पूरी तरीके से धंस जाता है। रूडो का हाल काफी ज्यादा खराब था। वो ढंग से सांस तक नहीं ले पा रहा था क्योंकि जो एयर था वो पूरी तरीके से जहरीला था। रूडो को एक सेफ प्लेस चाहिए था, लेकिन वो अपने सामने देखता है और उसे लगता है कि उसे शायद ही कोई यहाँ पे सेफ प्लेस मिलने वाला है। और तभी वहां पे पीछे से जो मॉन्स्टर्स है वो फिर से रूडो की तरफ चार्ज करते हैं। रूडो मन ही मन सोचता है कि शायद मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, लेकिन तभी वो रेक्तो के बारे में सोचता है और अचानक से उसके अंदर कुछ तो होता है और उसका जो ग्लव्स था जो कि रेक्तो ने उसे दिया था वहां पे एक स्पार्क आता है और वो एकदम से अपने सामने एक आयरन रॉड को देखता है। वो कैसे भी करके उस रॉड तक पहुंचता है और उसको ग्रैब करता है, कहता है कि मैं इतना जल्दी हार नहीं सकता, मुझे उनसे बदला लेना है जिन्होंने मुझे क्रिमिनल डिक्लेयर करके स्पिट के अंदर फेंका है, और सबसे पहले तो मैं उस बंदे से बदला लूंगा जिसने रेक्तो को मारा है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर सीधा रूडो की तरफ अटैक करता है, लेकिन रूडो अपना आयरन रॉड से एकदम से कस के वार करता है उसके ऊपर और कहता है कि मैं इतना जल्दी मरने नहीं वाला। लेकिन तभी एक जूस कैन उड़ के एक बंदे के छतरी के ऊपर गिरता है और तभी वो बंदा अपने बाइनोकुलर से दूर इस फाइट की तरफ नजर डालता है और वो कहता है कि क्या ये बंदा, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि खुद एक बीच में बदल चुका था। वो अपने उसी आयरन रॉड से हर एक मॉन्स्टर्स का जम के मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसी बीच एक मॉन्स्टर उसको बहुत ही जोर से मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन रूडो अभी हार नहीं सकता था। वो एकदम से एक आयरन साइन बोर्ड को उठाता है और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक के मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का एक हाथ ही नीचे गिर जाता है। और तभी नीचे से एक मॉन्स्टर रूडो को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो उसको डॉज कर जाता है। लेकिन रूडो का हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था, उसके मुंह से खून निकलता है। लेकिन उसी बीच दो मॉन्स्टर्स डायरेक्ट रूडो की तरफ ही चार्ज करते हैं और अचानक से रूडो का जो ग्लव्स था उसमें फिर से वही स्पार्क आता है और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वहां पे एक धमाका होता है और रूडो एक आयरन शीट से उन दोनों ही मॉन्स्टर को पूरी तरीके से चीर के खत्म कर देता है। इन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई करते वक्त रूडो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, वो एकदम से नीचे बैठ जाता है। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे और एक जायंट ट्रैश मॉन्स्टर अपीयर होता है, जो कि अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सब से कई गुना ज्यादा बड़ा था। रूडो को पता था कि वो इससे मुकाबला नहीं कर सकता और वो सीधा भागने लगता है, लेकिन ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपना सामने का दो पैर पटकता है और एक इतना इंसेन वेव पैदा होता है कि रूडो एकदम दूर उड़ के जाके गिरता है। और जैसे ही रूडो का आंख खुलता है वो अपने सामने एक मिस्टीरियस बंदे को देखता है जो कि एक मास्क पहना
हुआ था और एक छतरी पकड़ा हुआ था, जो देख के रूडो कहता है कि हे तुम कौन हो और ये सब क्या चल रहा है, ये मॉन्स्टर्स कौन है। लेकिन तभी वो बंदा रूडो को एक लात मारता है और उसके मुंह में एक मास्क पहना देता है। अल्टीमेटली रूडो को सांस आता है। रूडो इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में था और वो कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ के लोकल हो, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो बंदा इशारा करता और कहता है कि चुप रहो। और तभी रूडो कहता है कि नहीं, मैं चुप नहीं रहने वाला, मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बताओ, ये सब क्या चल रहा है, क्या मैं अंडरग्राउंड में हूँ। लेकिन तभी वो बंदा फिर से कहता है कि चुप रहो तुम। लेकिन रूडो फिर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ, मुझे आंसर दो, ये सब मॉन्स्टर्स क्या है, मुझे जानना है इनके बारे में। और तभी वो बंदा एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि चुप रहो गधे कहीं के, चुप रहो, हम लोग अंडरग्राउंड में नहीं बल्कि अबव ग्राउंड है और ये सारा कचरा तुम्हारे स्पेयर के लोगों ने ही फैलाया है। और तभी वो पीछे पॉइंट करता है उस मॉन्स्टर की तरफ और कहता है कि देखो वो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, मैं तुम्हें इसीलिए चुप रहने को कह रहा था क्योंकि ये ट्रैश मॉन्स्टर्स ह्यूमन नॉइस के ऊपर रिएक्ट करता है और तुम्हारे ही वजह से ये मॉन्स्टर यहाँ तक आया है, सब कुछ तुम्हारी गलती है। और ये सब वो कह ही रहा था कि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वह अटैक करने ही वाला था कि तभी उस बंदे का जो छतरी था वो एकदम से ग्लो करने लगता है। रूडो उस चीज़ को देख एकदम सरप्राइज हो जाता है और तभी उसका छतरी एक वेपन में बदल जाता है। वो मॉन्स्टर डायरेक्ट अटैक करता है लेकिन वो बंदा अपने उस वेपन से हर एक अटैक को रोक लेता है और डिफ्लेक्ट कर देता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी काफ़ी सारे छोटे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि एक साथ अटैक करते हैं उस बंदे के ऊपर। लेकिन तभी वो अपना वेपन को लेता है और एक ही वार में हर एक मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। और ये चीज़ देख के रूडो शॉक हो जाता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मेन ट्रैश मॉन्स्टर था वो एक मैसिव अटैक करता है जिसको अगेन वो बंदा अपने वेपन से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर वो अपना पूरा पावर को अपने वेपन में कंसंट्रेट करता है और ऊपर से एक कस के वार करता है जो कि आराम से उस मॉन्स्टर को एकदम चीर देता है और पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और इसी के साथ वो जायंट मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ देख के रूडो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। और तभी वो बंदा अपना मास्क खोलता है और कहता है कि मेरा नाम है एंजिन और मैं बस एक सिंपल क्लीनर हूँ। लेकिन तब वो कहता है कि छी, कुछ ज़्यादा ही बदबू है, मुझे अपना मास्क नहीं खोलना चाहिए था। एंजिन फिर से अपना मास्क पहन लेता है लेकिन उसी तरफ रूडो एकदम से वहाँ पे ब्लैकआउट होके नीचे गिर जाता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूडो को कुछ बंदे बुली करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मारते हैं क्योंकि उसने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ज़िंदगी होता है। जो सुन के रिक तो बताता है कि तुमने उनको तो वापस नहीं मारा ना। लेकिन रूडो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा। लेकिन रिक तो आपने ही तो कहा था कि अगर हम किसी चीज़ को केयर के साथ ट्रीट करें तो उनके अंदर इवेंचुअली लाइफ आ जाता है। जो सुन के रिक तो हंसता और कहता है कि देखो ये एक्चुअली में एक लेजेंड है जो कि इसीलिए बनाया गया था ताकि हम इंसान ऑब्जेक्ट्स का भी केयर करना सीखे। लेकिन सच बताओ तो मैं भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। और ये सुन के रूडो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब हमारे रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर भी लाइफ आ सकता है क्या? इसका मतलब मेरे ग्लव्स के अंदर भी लाइफ आ सकता है? जो सुन के रिक तो कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम इसको ढंग से और केयर के साथ ट्रीट करो तो इसके अंदर भी एक सोल आ सकता है। और तभी वो अपना आँख खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि रूडो को एक चेन से बांध के इंजन खींच के लेके जा रहा था। जो देख के रूडो कहता है कि मुझे ऐसे क्यों बांधे हो इंजन, क्या कर रहे हो ये तुम, छोड़ दो मुझे वापस जाना है। जो सुन के इंजन कहता है कि वो तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। देखो तुम जहाँ से आए हो उसको हम स्पेयर कहते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और वो ऊपर एग्जिस्ट करता है और भी उसके साथ काफ़ी सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड है तो तुम वहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाओगे। जो सुन के रूडो एकदम चिल्लाता और कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कैसे भी करके ऊपर जाना ही है। और ऊपर से तुमने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा कि मैं फिर से स्पेयर तक कैसे पहुँचूँ। और ऊपर से मुझे बताओ कि तुमने वो पावर
पावर जो यूज़ किया वो कहाँ से आया तुम्हारे अंदर, ये जो जगह है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये सब मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, मुझे हर एक चीज़ बताओ ताकि मैं अपना भी पावर अनलॉक करूँ और स्पेयर में जाके उस कुत्ते को मार गिराऊँ जिसने रेक्टो को मारा है। और ये सुन के ही इंजन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो चलो मैं तुम्हें एडुकेट करता हूँ इसके बारे में। और फिर इंजन उसको एक सेटलमेंट की तरफ खींच के लाता है और उसको वहीं पे छोड़ के चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे इंसान बाहर आते हैं जो कि मास्क पहने हुए थे और वो लोग रूडो को देख के एकदम शॉक्ड थे और कहते हैं कि क्या 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 ये एक स्पेयर हाइट है, क्या ये स्पेयर से आया है। और तभी रूडो कहता है कि हाँ एक्चुअली मैं स्पेयर से ही आया हूँ। और ये चीज़ देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, वो सब अपना मास्क वगैरह खोल देते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टाइटली बांधा गया है, रुक जाओ मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मिलके रूडो को और टाइटली एक चेन के द्वारा एक कार के अंदर लॉक कर देते हैं। रूडो की यकीन नहीं होता कि ये लोग अचानक से इतने ज़्यादा बदल कैसे गए। और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि इसका पूरा बॉडी, इसका हाथ पैर, हर एक ऑर्गन काफ़ी महंगे दाम में बिकेगा। और वो बताते हैं कि आज तक हमने कभी भी एक स्पेयर हाइट को ज़िंदा नहीं देखा, जब भी वो लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग ऑलरेडी मर जाते हैं, लेकिन तुम पहले ज़िंदा स्पेयर हाइट हो जिसको हमने देखा है और पकड़ा है। और पता है हम तुम्हें हेट क्यों करते हैं, क्योंकि तुम लोग अपना हर एक कचरा यहाँ फेंक देते हो, जिसकी वजह से यहाँ का जो ट्रैश है वो पाइल अप होता रहा और यहाँ का हवा जहर में बदल चुका है। और अभी इसी ट्रैश में से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भी बन चुके हैं, जिसकी वजह से पता नहीं कितने ही लोग यहाँ पे क्रश हो चुके हैं, कितने ही लोग इस टॉक्सिक जगह की वजह से अपना जान खो बैठे हैं। और इसी के लिए हम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, हम कभी भी एक स्पेयर हाइट को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और जब वो लोग तुम्हें देखेंगे वो लोग तुम्हें टॉर्चर करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे तुम्हारे साथ जो कि तुम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो। और तभी वो बंदा कुछ वेस्ट फूड आइटम्स को लेके सीधा रूडो के मुंह के अंदर एकदम डालने लगता है, लेकिन तभी रूडो को गुस्सा आता है और वो उस बंदे का उंगली ही चबा जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और पीछे आ जाता है। लेकिन तभी रूडो कहने लगता है कि ग्राउंड हो या फिर स्पेयर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोग एक चीज़ को ट्रैश में बदलने को तैयार है। ये चीज़ गंदा नहीं है, ये अभी भी खाने लायक है। और वो उसी ट्रैश फूड को खाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी से एक अलग ही ऑरा निकलता है और वो उस चेन को तोड़ के एकदम से बाहर निकलता है। और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी तरीके से मुझे ट्रीट कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को और सहन नहीं करूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि उसका जो ऑरा था, जो एनर्जी था, वो इतना ज़्यादा हाई था कि वहाँ पे उसके सामने जितने भी आइटम्स थे सब कुछ हवा में लेविटेट करने लगता है। ये चीज़ ऊपर से ही इंजन देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और तभी अचानक से रूडो को रेक्टो का वही बातें याद आता है कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को केयर के साथ ट्रीट करोगे तो उनके अंदर भी सोल आ जाएगा और वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। और ये चीज़ जैसे ही रूडो सोचता है और वो अपने सामने एक चेन को पकड़ता है, उस चेन के अंदर लाइफ आ जाता है, वो चेन एक वेपन में बदल जाता है। रूडो का ये एबिलिटी देख के सब कोई शॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग इंजन बताता है कि जो भी बंदा किसी ऑब्जेक्ट का अंदर जान डाल सकता है और उसके अंदर से उसका पावर को ड्रॉ कर सकता है, उनको हम लोग गिवर कहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि रूडो एक बीस्ट में बदल चुका था और जो बंदे थे वो सीधा रूडो की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन रूडो बहुत ही आसानी के साथ उनको अपने वेपन से दूर भगा देता है। लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाता है कि उसके वेपन उसके चेन पे वार करो, क्योंकि गिवर का यही वीकनेस है कि अगर उसका ऑब्जेक्ट उसके हाथ से दूर चला जाए तो वो और कोई काम का नहीं बचता। और तभी उनमें से एक बंदा उसके हाथ पे ही वार करता है और जो चेन था वो एकदम नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी रूडो एक टायर को पकड़ता है और वो टायर ही एक वेपन में बदल जाता है, जो देख के इंजन और बाकी के लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रूडो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में ही जान नहीं डाल सकता, बल्कि वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट में जान डाल के उसको अपने पावर के हिसाब से यूज कर सकता है। और फिर रूडो उस टायर
फायर के मदद से वहाँ पे जितने भी बंदे थे उन सबको क्रश कर देता है। और तभी वो आगे जाता है और आखिरी बंदे को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एंजिन आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने काफ़ी कुछ कर लिया है बेटे, अभी और ज़्यादा मेहनत मत करो। और ये सब चीज़ रूडो को रियलाइज़ होता है। रूडो कहता है कि क्या ये सब मैंने किया, क्या ये सब मेरे अंदर का पावर है। रूडो सोचता है कि कैसे उसने सिर्फ रिक्तो के उन बातों को याद किया और उसके अंदर इतना ज़्यादा पावर आ गया, लेकिन इस पावर को रूडो का बॉडी भी हैंडल नहीं कर पाया और उसके नाक से खून निकलने लगा। और तभी जो इंजन था वो बताता है कि रूडो तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, इवन तुम्हारा खुद का बॉडी भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है। देखो मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम क्लीनर्स को ज्वाइन करोगे, तुम मेरे साथ काम करोगे, हमारे ग्रुप को तुम्हारे जैसे बंदे की ज़रूरत है। और ये सुन के रूडो मन ही मन एकदम शॉक होता है, लेकिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। एनीवेज इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, तो तब तक के लिए बाय बाय। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।